Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पिता की मृत्यु हो चुकी थी। सभी रिश्तेदार, जान पहचान और गांव के लोग अंतिम क्रिया के लिए तैयार थे। बस इंतजार था कि शहर से उनका बड़ा बेटा आएगा तो पिता को मुखाग्नि देगा। इंतजार करते करते घंटों बीत गए। कुछ लोग जो सुबह से बैठे हुए थे उठकर चले गए थे। बार बार सभी पूछ रहे थे कि क्या तुमने समय पर सूचना दे दी थी। वह उनको बताता कि समय पर ही सूचित कर दिया था, घंटे भर में आने के लिए बोला था। अब उनका फोन भी बंद आ रहा है। आखिर फैसला लिया गया कि मुर्दे को ज़्यादा देर तक घर में नहीं रखा जा सकता। सुबह से शाम होने को आ रही है। समय पर दाह संस्कार कर देना चाहिए और वह छोटे बेटे द्वारा संपन्न करा दिया गया। दाह संस्कार के तुरंत बाद बड़ा बेटा जैसे तैसे बिना पत्नी और बच्चों के घर में प्रवेश कर सभी के सामने छोटे भाई को लज्जित करते हुए कोहराम मचाने लगा। दाह संस्कार करने की क्या जल्दी थी और इंतजार कर सकते थे तुम। मुझे पता है तुमने पिताजी का कोई इलाज नहीं कराया। दवाओं के अभाव में तुमने उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो मुझसे कहते, मैं इलाज करवाता। हाय पिताजी कहकर फपक कर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा था बड़ा बेटा। बेरोजगार छोटा भाई बड़े भाई के इस उलाहने से घबरा गया और कोई जवाब उसके पास बनता भी नहीं था। रिश्तेदार सभी मौन थे। तभी वहां बैठे एक बुजुर्ग ने बड़े को समझाते हुए कहा, 3 वर्षों में तो तू आज आया है। सुबह सूचना दे दी गई थी, फिर भी बिना बच्चों के और दाह संस्कार के बाद इतने विलंब से पहुंचा है। तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा पिता भी है और बीमार रहता है। क्या देखभाल करने का दायित्व तुम्हारा नहीं था? कितनी बार तुमने और तुम्हारी बहू ने सेवा की है इनकी। बेटा, बुजुर्ग की दवा डॉक्टरों का इलाज नहीं है, उसकी दवा तो उसकी संतान द्वारा उसको दिया गया समय है, जो इस छोटे ने और इसके बच्चों ने दिया है। बता तूने क्या दिया? क्या कभी पिता को खाना दिया? क्या कभी रात रात भर जागकर उनकी दवा दारू की? क्या कभी बीमार होने पर तुम उसे डॉक्टर के पास ले गए? क्या कभी बीमार होने पर अपने हाथ से तुमने खाना खिलाया? नहीं ना। झूठी और बनावटी बातों में कुछ नहीं रखा है। बेटा जाकर आराम कर ले, बहुत काम अभी बाकी है। तुम्हारे बिना इतने काम हो सकते हैं तो यह दाह संस्कार हो गया तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अब बड़े की समझ में सब कुछ आ गया था। अब वह दाह संस्कार के बाद क्या करना है का कार्यक्रम छोटे से पूछ रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।